उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष लो दुख देंगे। और अब निर्गमन की पुस्तक के दूसरे अध्याय से यह 400 वर्ष का अंत शुरू हो रहा है। छुटकारे का समय निकट है। मूसा ने 5 बहाने बनाए। पहला उसने कहा कि मैं कौन हूं। फिर उसका दूसरा बहाना था, आप कौन हैं। बहाना नंबर 3, चौथा अध्याय निर्गमन का। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीत ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे। देखिए, अभी भी मूसा यह सोच रहा है कि यह मेरी मिनिस्ट्री है, मैं छुड़ाने जाऊंगा, मैं उनको मिस्र से लेकर के आऊंगा और जो आपने जो बातें कही हैं वे मेरी प्रतीत ना करेंगे। पहले ही आप बैठ जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ऐसा होगा तो वैसा होगा तो क्या होगा। बहाना नंबर 4, मैं बोलने में, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। निर्गमन की पुस्तक 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत। मुझे बोलना नहीं आता है। इसीलिए नए नियम में हिदायत दी गई और कहा कि जब तुम अधिकारियों और हाकिमों के सामने जाओ तो चिंता मत करना कि क्या बोलना है। पहले से स्क्रिप्ट नहीं तैयार करना है, पवित्र आत्मा तुमको बताएगा। और आज मैं चाहता हूं कि जो हम सेवक लोग हैं, हम जो गवाह लोग हैं, हमको स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे मुंह में से बोले। मित्रों, पवित्र आत्मा तो गधों से बुलवाता है। आपको याद होगा, बिलाम की गधी थी, उसने कितना पढ़ा था, एमए किया था, बीए किया था, पीएचडी किया था, क्या किया था, गधी थी। हम लोग बोलते रहे गधा है जिसको कुछ नहीं आता, वो तो गधी थी और परमेश्वर ने उसके मुख से बुलवा दिया। काश कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। और परमेश्वर ने फिर उसको पूरा समझाया, किसने तेरे मुंह को बनाया। मित्रों, एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर हमारे जरिए पूरा करना चाहता है। हम हैं कौन? मित्रों, आज प्रभु ने हमको गवाह बनाया है और दुनिया की मुसीबतें होंगी, लोग प्रतीत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये मेरा काम, मेरा राज्य है ही नहीं, जिसने मुझे भेजा है। मूसा के 5 बहाने, मैं कौन हूं, तू कौन है, लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कहूंगा, और आखिर में उसने कहा, जिसे चाहे उसे भेज दे। दुआ करते हैं, जैसी तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो। किसकी जमीन पर मित्रों? दुआ आप कर रहे हैं, आपकी जमीन पर उसकी इच्छा पूरी हो रही है। आपके जीवन में जो आपकी जमीन है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो लाइफ आपकी है, क्या इसके अंदर उसकी इच्छा पूरी हो रही है? कहिए, प्रभु, मैं अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को नहीं बिगाड़ना चाहता। अय्यूब की पुस्तक 38वां अध्याय, जो चैप्टर 38 एंड वर्स नंबर 2। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? कई बार हमारी और आपकी वजह से परमेश्वर की युक्ति में खलल होता है, लेकिन याद रखिएगा, हमारी और आपकी नहीं चलेगी जब वो चाह देगा। लिखा है कि उसने ठान लिया है। पढ़िएगा, परमेश्वर ने कहा, मैंने ठान लिया है। और जब परमेश्वर ने ठान लिया है तो आप और हम उसको बिगाड़ नहीं पाएंगे। हम सिर्फ अपना ही नुकसान करेंगे। वो वचन गिरेगा लेकिन चिंताएं उसको दबा देंगी, चिड़ियाएं चुग ले जाएंगे, रिश्तेदार उसको बहका देंगे, खानदान उसको बहका देंगे, आपकी नौकरी चाकरी, आपकी रोजमर्रा की, आपकी निराशाजनक बातें उस वचन को, उस बीज को बर्बाद कर देंगी। लेकिन काश कि आज उस जमीन पर यह वचन गिरे कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। जय मसीह।